हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका लेसन नंबर 9 जिसका नाम है भोली। तो स्टूडेंट, इस लेसन में क्या होता है वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ये एक कहानी है एक ऐसी बच्ची की जो जन्म से ही भोली होती है और उसकी बुद्धि कम होती है, मंदबुद्धि होती है, या ऐसे बोल सकते हो कि वो बुद्धू होती है। तो किस तरीके से उसको स्कूल भेजा जाता है और किस तरीके से उसकी जो टीचर है वो उसकी मदद करती है और आखिर में वो बच्ची अपने आप को प्रूव करके दिखाती है कि मैं भी दूसरे जो बच्चे हैं उनके जैसी ही हूँ। तो ये एक कहानी है एक बच्ची की, जिससे आप भी इंस्पिरेशन ले सकते हो, प्रेरणा ले सकते हो कि जीवन के अंदर अगर हम चाहें, कोशिश करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसका नाम है भोली, लेसन का नाम। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही सी वॉज नेग्लेक्टेड एट होम, उसे घर पर नेग्लेक्ट किया जाता था, यानी अनदेखा किया जाता था, ज़्यादा उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, तो एक क्वेश्चन पूछा है, वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, कि उसकी टीचर ने उसके अंदर स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, क्या भोली अपने टीचर की जो एक्सपेक्टेशन थी यानी आशाएं थी उनको मेजर अप कर पाई। मेजर अप का मतलब होता है बराबर होना, खरी उतरना। तो उसकी टीचर ने उसके अंदर स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया और क्या भोली अपने टीचर की आशाओं के ऊपर खरी उतर पाई, ये अपने इस लेसन में पढ़ेंगे। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हैं आपको। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिताजी उसको लेकर चिंतित क्यों थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। और दूसरा क्वेश्चन है फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन, कौन से असामान्य कारणों से इज भोली सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजा गया, यानी भोली को स्कूल भेजने के कौन से ऐसे असामान्य कारण थे जिनकी वजह से उसको स्कूल भेजना पड़ा था। तो ये दो क्वेश्चन है जिनके आंसर हम पढ़ेंगे इसके अंदर, कहानी के अंदर। देखिए हम शुरुआत करते हैं हिंदी ट्रांसलेशन। हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम क्या था, सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन उसके बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, हर कोई उसे क्या कह के बुलाता था, भोली, भोली कह के बुलाता था। द सिंपलटन, और भोली का अर्थ क्या होता है, सिंपलटन। इंग्लिश के अंदर जो मंदबुद्धि होता है, मूर्ख होता है, उसको बोलते हैं सिंपलटन। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी, यानी 4 बेटियां थी रामलाल के। वेन सी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, सी हैड फॉलन ऑफ द कोट, तो वो चारपाई से नीचे गिर गई थी। फॉलन ऑफ, नीचे गिर गई थी, कोट कहते हैं चारपाई को। ऑन हर हेड, और नीचे कैसे गिरी थी, सिर के बल, यानी सिर टकराया था जमीन के उसके जब वो 10 महीने की थी। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और इससे क्या हुआ, डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके ब्रेन का यानी दिमाग का कुछ हिस्सा है उसको इससे डैमेज हुआ, नुकसान पहुंचा। दैट वाज व्हाई, यही कारण था, सी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, रिमेन मतलब रहना, वो रह गई थी, ए बैकवर्ड चाइल्ड, एक पिछड़ी हुई बच्ची वो रह गई थी। एंड केम टू बी नॉन, और उसे जाना जाने लगा एज भोली, भोली के रूप में, द सिंपलटन, मूर्ख, मंदबुद्धि। तो उसको मंदबुद्धि क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि वो जब 10 महीने की थी तो वो चारपाई से नीचे गिर गई थी, और चारपाई से नीचे गिरने की वजह से उसका जो डैमेज हुआ था, सिर के कुछ भाग का डैमेज हुआ था, उसकी वजह से उसका दिमाग है वो कमज़ोर रह गया था, इसलिए उसको मंदबुद्धि कह के बुलाया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी, जन्म के समय ये जो बच्ची थी ये बहुत ही ज़्यादा फेयर थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, प्रीटी थी। बट वेन सी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक आया। स्मॉल पॉक्स कहते हैं चेचक को, यानी 2 साल की उम्र जब उसकी हुई तो उसे चेचक हो गया। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल उस बच्ची की आंखें बची थी। बट द एंटायर बॉडी, पूरा शरीर, एंटायर मतलब संपूर्ण, पूरा शरीर, वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, परमानेंटली स्थायी रूप से, डिसफिगर्ड मतलब विकृत हो गया, बिगड़ गया। बाय डीप ब्लैक पॉकमार्क्स, और किस तरह से बिगड़ गया, डीप मतलब गहरे गहरे, ब्लैक पॉकमार्क्स, काले चेचक के दाग है वो पूरे शरीर के ऊपर
फैल गए, केवल आंखें बची थी और पूरे शरीर के ऊपर ब्लैक पॉक मार्क्स यानी चेचक के जो दाग हैं वो हो गए थे, यानी बच्ची बदसूरत हो गई थी। लिटिल सुलेखा, ये छोटी बच्ची जो सुलेखा थी, कुड नॉट स्पीक, ये बोल नहीं सकती थी, टिल शी वॉज 5 साल की हुई तब तक इसको बोलना नहीं आता था। एंड वेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और जब आखिरकार में उसने लर्न टू स्पीक, बोलना सीख लिया, सी स्टैमर्ड, तो वो हकलाने लगी, यानी स्पष्ट नहीं बोल पाती थी, हकला कर बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, और बाकी के जो बच्चे होते थे ऑफन मेड फन ऑफ हर, मेक फन ऑफ का अर्थ था मजाक बनाना, उसका मजाक बनाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल उतारते थे, मिमिक का अर्थ होता है नकल उतारना। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, ये बच्ची बहुत ही कम बात करती थी, यानी बात ही नहीं करती थी, क्योंकि दूसरे बच्चे थे वो इसका मजाक बनाते थे और इसकी नकल उतारते थे, इसलिए इसने बोलना ही कम कर दिया, बहुत ही कम बोलती थी ये। इसके बाद में आगे देखिए, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 पुत्र थे और 4 पुत्रियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उनमें से सबसे जो छोटी थी उसका नाम था भोली। 4 बेटियां थी और जो बेटे थे, सबसे छोटी जो बेटी थी उसका नाम था भोली। इट वॉज ए प्रोस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, प्रोस्परस का अर्थ होता है स्टूडेंट समृद्ध, धनवान। तो रामलाल जो थे वो एक धनवान किसान थे। एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, प्लेंटी मतलब काफ़ी सारा, बहुत सारा, टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने के लिए बहुत सारा सामान था। ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे, जितने भी बच्चे थे, एक्सेप्ट भोली, भोली के अलावा, एक्सेप्ट का अर्थ होता है के अलावा, भोली के अलावा जो सारे बच्चे थे वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, वो स्वस्थ थे और स्ट्रॉन्ग थे, ताकतवर थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, और जो बच्चे थे यानी जो पुत्र थे, सेंट टू द सिटी टू स्टडी, उनको पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए शहर भेज दिया गया। इन स्कूल, स्कूल में पढ़ने के लिए उनको शहर भेज दिया गया। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में उनको कॉलेज में पढ़ाया गया। ऑफ द डॉटर्स, और जो पुत्रियां थी, बेटियां थी, राधा द एल्डेस्ट, उनमें सबसे बड़ी जो बेटी थी जिसका नाम था राधा, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकंड डॉटर मंगला इज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, जो दूसरे नंबर की बेटी थी जिसका नाम था मंगला, हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, उसकी शादी भी सेटल कर दी गई थी। एंड वेन दैट वॉज डन, और जब उसकी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, अब रामलाल तीसरी बेटी के बारे में सोचने लगा जिसका नाम था चंपा। तो सबसे बड़ी थी उसका नाम था राधा, शादी हो गई थी, और दूसरी मंगला, उसकी भी इंगेजमेंट वगैरह हो गई थी, बाद में उसकी भी शादी कर दी गई। उसके बाद में रामलाल जो है अपनी तीसरी बेटी के बारे में, चंपा के बारे में सोचने लगे। दे वर गुड लुकिंग, ये सभी जो बेटियां थी गुड लुकिंग थी, अच्छी थी दिखने में, हेल्दी और स्वस्थ थी, सभी जो लड़कियां थी तीनों। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, और ये कठिन नहीं था, टू फाइंड ब्राइडरूम्स फॉर देम, उनके लिए दूल्हे ढूंढना, ब्राइडरूम्स मतलब दूल्हे, उनके लिए दूल्हे ढूंढना कठिन काम नहीं था, क्योंकि ये बच्चियां हैं वो सुंदर थी और सभी मतलब स्वस्थ थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल किसको लेकर चिंतित थे? भोली को लेकर। सी हैड नीदर गुड लुक्स, ना तो वो दिखने में अच्छी थी, नॉर इंटेलिजेंस, ना वो इंटेलिजेंट थी, बुद्धिमान थी, ना तो उसमें दिमाग था। तो भोली को लेकर के अपने क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था कि रामलाल है वो भोली को लेकर के चिंतित क्यों थे, तो उसका आंसर ये आ जाएगा कि एक तो ये गुड लुकिंग नहीं थी, यानी दिखने में सुंदर नहीं थी, ब्यूटीफुल नहीं थी, सी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, और दूसरी चीज सी वॉज नॉट इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट भी नहीं थी, इसलिए रामलाल है वो भोली को लेकर के चिंतित थे। इसके बाद में ये तस्वीर दी हुई है घर की। इसके बाद में आगे देखिए, भोली वॉज 7 year old, तो भोली है वो 7 साल की थी। वेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई तो भोली है वो 7 साल की थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, उसी साल क्या हुआ, एक प्राइमरी स्कूल जो है लड़कियों का प्राइमरी स्कूल वॉज ओपन इन देयर विलेज, उनके गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तो अब स्कूल खोला गया तो उसका उद्घाटन करने के लिए जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो करने के लिए किसको बुलाया गया? तहसीलदार को, जो तहसीलदार साहिब थे उनको बुलाया गया। ही सेड टू रामलाल, तो तहसीलदार ने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, कि एक राजस्व अधिकारी के रूप में, रामलाल जो थे वो रेवेन्यू ऑफिशियल थे, यानी पटवारी, ग्राम सेवक, वो इस टाइप के थे। तो एक रेवेन्यू ऑफिशियल के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, तहसीलदार ने कहा रामलाल से कि तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, एक राजस्व अधिकारी हो, इसलिए तुम क्या करते हो? रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि हो
ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के, इन द विलेज, गांव में तुम सरकार का प्रतिनिधित्व करते हो, सरकारी कर्मचारी हो, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसलिए तुम्हें गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, एक उदाहरण पेश करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, और उदाहरण कैसे सेट कर सकते हो? तहसीलदार ने कहा कि तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए, कि तुम्हारी जो बेटियां हैं उनको तुम्हें स्कूल भेजना चाहिए। That नाइट, उसी रात को, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल ने कंसल्ट किया अपनी वाइफ से, जब सलाह मशविरा किया अपनी पत्नी से, सी क्राइड, तो उसकी वाइफ जोर से बोली, चीख कर बोली, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा? तो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है थोड़ा सा बैकवर्ड टाइप का, जो फैमिली था इनका रामलाल का, वो तो इनकी सोच ऐसी थी कि लड़कियां यदि स्कूल जाएगी, पुराने टाइम के अंदर लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, तो इनकी सोच भी ऐसी थी कि लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज, लेकिन रामलाल के अंदर साहस नहीं था, करेज नहीं था, टू डिसओबे द तहसीलदार। डिसओबे का अर्थ होता है आज्ञा का उल्लंघन करना, यानी अवहेलना करना, किसी की बात ना मानना। तो तहसीलदार ने कह दिया था कि स्कूल में भेजो अपनी बेटियों को, उदाहरण सेट करो, इसलिए रामलाल के अंदर हिम्मत नहीं थी कि तहसीलदार की बात को वो टाल पाए। एट लास्ट, आखिरकार, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, यानी रामलाल की पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़, जैसा कि है, देर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसकी शादी होने के बहुत ही कम चांस है। लिटिल चांस मतलब बहुत ही कम चांस है, न के बराबर चांस है। ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसकी शादी होने के बहुत ही कम चांस है। विद अगली फेस, क्योंकि उसका जो चेहरा है वो अगली है, भद्दा है, दिखने में वो सुंदर नहीं है। एंड लेक ऑफ सेंस, लेक ऑफ सेंस कहते हैं दिमाग की कमी, और उसके अंदर दिमाग की कमी भी है, वो बुद्धू भी है, इसलिए उसकी शादी होने के चांस नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट इट, जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको उसके बारे में चिंतित होने दो, यानी हम स्कूल वालों के ऊपर छोड़ देते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भोली को स्कूल क्यों भेजने के लिए सहमत हुई थी उसकी पत्नी, तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी और उसके अंदर बुद्धि थी नहीं, इतनी भोली थी वो, तो इसलिए रामलाल की पत्नी है वो सहमत हो गई थी कि भोली को स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि उसकी शादी होने के चांस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। अब देखिए आगे क्या होता है इस कहानी में। दो क्वेश्चन दिए हैं। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या भोली ने अपना पहला दिन जो स्कूल में था उसको एंजॉय किया था? इसका आंसर आएगा, हम पढ़ेंगे आगे। डज सी फाइंड अ टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, और दूसरा क्वेश्चन है क्या उसकी जो टीचर थी वो घर के लोगों से अलग नजर आई, यानी भोली को उसकी टीचर कैसी नजर आई, घर के जो लोग थे उसके माता पिता जो थे उनसे क्या उसकी टीचर उसको अलग नजर आई, इसका क्वेश्चन भी आएगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाई द हैंड, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटन्ड, भोली डर गई, फ्राइटन मतलब भयभीत हो जाना, डर जाना। शी डिड नॉट, अब डर क्यों गई थी वो, शी डिड नॉट नो वट स्कूल वॉज लाइक, उसको पता नहीं था उस बच्ची को कि एक स्कूल है वो किस तरह का होता है, स्कूल कैसा होता है, इस बच्ची को पता ही नहीं था, इसलिए ये डर गई। सी रिमेंबर्ड, अब उसने याद किया, हाउ ए फ्यू डेज एगो, कि कुछ ही दिन पहले, देयर ओल्ड काऊ, उनकी पुरानी गाय, बूढ़ी गाय लक्ष्मी, जिसका नाम था, गाय का नाम था लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया था, एंड सोल्ड, और उसे बेच दिया गया था। अब इस बच्ची को डर लगने लग गया, क्योंकि स्कूल तो इसका देखा हुआ नहीं था, और इसने याद किया कि कुछ ही दिन पहले हमारी जो गाय थी लक्ष्मी, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया था और वो बेच दिया गया था। तो बच्ची है वो इसलिए डर गई थी कि कहीं मेरे कोई बाहर ना निकाल दे, मेरे कोई ना बेच दे। नो 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 नो, सी शाउटेड, वो चीखी, जोर से बोली, इन टेरर, डर से, भय से। एंड पुल्ड हर हैंड अवे, और अपना हाथ छुड़वा लिया, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, ग्रिप कहते हैं पकड़ को, अपने पिताजी की पकड़ से। उसके पिताजी ने इसका हाथ पकड़ रखा था, तो इसने अपने पिताजी की पकड़ से अपना हाथ है वो छुड़ा लिया, और हकलाती तो ये थी, हकलाते हकलाते इसने कहा, ना 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 ना, नो नो नो, कि मैं नहीं जाऊंगी। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, तुम्हें क्या हो गया है, तुम मूर्ख। शाउटेड रामलाल, रामलाल जोर से चीखे कि तुम्हें क्या हो गया है मूर्ख। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें केवल स्कूल लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, लेट हर वियर, वियर मतलब पहनाना,
कि इसे कुछ डिसेंट क्लोथ्स मतलब अच्छे कपड़े, कि आज इसे कुछ अच्छे कपड़े हैं वो पहना दो। और ईल्स अन्यथा व्हाट विल द टीचर्स, जो टीचर्स हैं, एंड द अदर स्कूल गर्ल्स, और दूसरी जो स्कूल की लड़कियां हैं, थिंक ऑफ अस, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, व्हेन दे सी हर, जब वे इसे देखेंगे। तो देखिए माता पिता को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, अभी भी इसको अच्छे कपड़े इसलिए पहनाए जा रहे हैं कि स्कूल में लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं और दूसरी जो लड़कियाँ हैं वो हमारे बारे में अच्छा सोचें, इसलिए इसको अच्छे कपड़े पहना दो, ये उनकी सोच थी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, अब भोली के लिए नए कपड़े कभी भी नहीं बनाए गए थे, नए कपड़े कभी उसको मिलते नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों की जो पुरानी ड्रेसेज होती थी, व्हाट पास्ड ऑन टू हर, वो उसे दे दी जाती थी। इसकी बहनों की, राधा की, मंगला की, चंपा की जो पुरानी ड्रेसेज होती थी ना, वो भोली को दे दी जाती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, और कोई भी केयर मतलब ध्यान रखना, मेंड का अर्थ होता है सुधार करना, जैसे कोई ड्रेस का बटन टूट गया बटन लगा देना, या कोई ड्रेस फट गई कहीं से तो उसको टांका लगा देना, सील देना, तो कोई भी परवाह नहीं करता था मेंड करने की, सुधार करने की, वॉश या धोने की, हर क्लॉथ उसके कपड़े धोने की या उनको सुधार करने की कोई भी ध्यान नहीं देता था। बट टुडे, लेकिन आज, सी वॉज लक्की, वो बहुत ही लक्की महसूस कर रही थी, टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, कि उसे एक नई ड्रेस मिली थी, साफ सुथरी ड्रेस मिली थी, विच हैड श्रंक, जो सिकुड़ गई थी, श्रंक मतलब सिकुड़ जाना, आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, कई बार धोने की वजह से वो ड्रेस है वो सिकुड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा को अब वो फिट नहीं आ रही थी, यानी चंपा की ये ड्रेस थी और ड्रेस है चंपा के लिए छोटी पड़ गई थी धोने की वजह से, सिकुड़ने की वजह से, इसलिए भोली को ये ड्रेस मिल गई थी। शी वॉज इवन बाथ, भोली को स्नान भी करवाया गया, एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, ऑयल यानी तेल, रब्ड रगड़ा गया, लगाया गया, इनटू ड्राई एंड मेटेड हेयर, ड्राई मतलब सूखे हुए, मेटेड मतलब उलझे हुए बालों के अंदर तेल भी लगाया गया, यानी इसको साफ सुथरा किया गया, अच्छे से नहलाया गया, तैयार किया गया। ओनली देन डिड सी बिगिन टू बिलीव, तभी भोली को विश्वास होने लगा, बिगिन टू बिलीव विश्वास होने लगा, दैट सी वॉज बीइंग टेकन, कि उसे ले जाया जा रहा था, टू ए प्लेस, एक ऐसे स्थान पर, बेटर देन हर होम, जो उसके घर से अच्छा था, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको नहलाया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था, तो भोली को यकीन हो गया कि मेरे को घर से किसी अच्छे स्थान पर ही ले जाया जा रहा है, सुंदर स्थान पर, अच्छे स्थान पर ले जाया जा रहा है। When they reached the school, जब वे स्कूल पहुँचे, यानी रामलाल और भोली, रामलाल तो अपनी बेटी को लेके गए थे, तो जब वे स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, तो बच्चे वो पहले से ही अपने क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, तो रामलाल ने क्या किया, हैंड ओवर का अर्थ होता है सौंप देना, अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को यानी भोली को, टू द हेड मिस्ट्रेस, जो प्रधानाध्यापिका थी, जो टीचर थी वहाँ पर, उसको सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, अकेली पाकर, अब भोली अकेली रह गई थी। द पुअर गर्ल, ये बेचारी लड़की, लुक्ड अबाउट हर, इधर उधर देखा, विद फियर लेडन आइज, भय से पीड़ित आंखों से, यानी इसकी आंखों में डर था, फियर लेडन आइज यानी आंखों में डर था, और इधर उधर देख रही थी वहाँ पर अकेली खड़ी होकर। देयर वर सेवरल रूम्स, कई सारे वहाँ पे कमरे थे, एंड इन ईच रूम, और हर कमरे में, गर्ल्स लाइक हर, उसकी तरह की लड़कियाँ, स्क्वेटेड ऑन मेट्स, स्क्वेटेड मतलब उकड़ू बनकर बैठना, यानी आलती पालथी लगाकर बैठना, ऑन मेट्स, मेट्स कहते हैं चटाई को, चटाइयों के ऊपर लड़कियाँ बैठी हुई थी, सभी स्टूडेंट्स थे। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, और वे किताबें पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और वे स्लेट पे लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, अब प्रधानाध्यापिका ने, टीचर ने भोली से पूछा, कहा, टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर, कि तुम एक कोने में बैठ जाओ, इन वन ऑफ द क्लासरूम, इनमें से एक क्लासरूम के अंदर एक कोने में जाकर के तुम भी बैठ जाओ, टीचर ने भोली से कहा। भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी, व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वॉज लाइक, कि एक स्कूल ठीक से किस प्रकार का होता है। भोली को नहीं पता था कि एक स्कूल है वो कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, वहाँ पे क्या होता है, कुछ भी आइडिया नहीं था। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पर क्या होता था ये भी भोली को नहीं पता था। बट सी वॉज ग्लेड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स, ग्लेड मतलब खुश होना, लेकिन भोली खुश हुई, टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स, इतनी सारी लड़कियों को पाकर, इतनी सारी लड़कियों को पाकर, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज,
सभी लड़कियां उसी की उम्र की थी, प्रेजेंट देयर, जो वहाँ प्रेजेंट थी, उपस्थित थी। तो इतनी सारी लड़कियां अपनी ही उम्र की वहाँ पर पा करके भोली बहुत खुश हुई। सी होप देट, अब भोली ने ये उम्मीद करी कि वन ऑफ दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में से कोई एक लड़की माइट बिकम हर फ्रेंड, उसकी दोस्त बन जाएगी। भोली ने ये सोचा कि इतनी सारी लड़कियां हैं, कोई ना कोई तो मेरी इनमें से दोस्त बनी जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास, अब जो लेडी टीचर थी जो क्लास में थी, वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वो लड़कियों से कुछ बोल रही थी, कुछ कह रही थी, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया। जो भी बोला जा रहा था क्लास के अंदर टीचर के द्वारा, भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, भोली क्या कर रही थी, जो दीवार पर पिक्चर्स लगी हुई थी उन पिक्चर्स को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेट मतलब मोहित कर लेना, आकर्षित कर लेना। उन तस्वीरों के जो कलर्स थे ना, उन कलर्स ने भोली को अपनी तरफ आकर्षित किया, मोहित किया। अब तस्वीरें कौन कौन सी थी, पिक्चर्स कौन कौन सी थी वॉल्स पे लगी हुई, वो देखिए। द हॉर्स वॉज ब्राउन, अब एक घोड़े की तस्वीर थी जो कि ब्राउन कलर का था। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच, ठीक उस तरह का घोड़ा था। ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जिसे घोड़े पर बैठ करके तहसीलदार उनके गांव में आया था ना, वैसा घोड़ा था। एक वैसे घोड़े की तस्वीर वहाँ पे लगी हुई थी। द गोट वॉज ब्लैक, और एक बकरी का चित्र लगा हुआ था। ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, उनके पड़ोसी के पास बकरी थी, उस तरह की एक काली बकरी का चित्र था। द पेरेट वॉज ग्रीन, एक पेरेट का चित्र लगा हुआ था जो ग्रीन कलर का था। लाइक द पेरेट्स, तोतों की तरह। सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जो वो ऑर्चर्ड कहते हैं फलोद्यान को, बगीचे को बोलते हैं, जो कि वो आम के बगीचे में देखती थी। तो उस प्रकार का तोता उसकी तस्वीर वहाँ पे लगी हुई थी। एंड द काऊ, और एक गाय की तस्वीर वहाँ पे लगी हुई थी। वो जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और ये गाय किसकी तरह थी, उनके पास जो गाय थी ना लक्ष्मी, उस लक्ष्मी की तरह ये गाय लग रही थी, उसकी तस्वीर वहाँ पे लगी हुई थी। एंड सडनली, और अचानक, भोली नोटिस्ड देट, भोली ने देखा कि द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड, कि जो टीचर थी वो उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। स्माइलिंग एट हर, और उसको देख करके मुस्कुरा रही थी, यानी भोली को देख करके वो हंस रही थी। अब जो टीचर थी ना स्टूडेंट्स, वो टीचर ने क्या किया, भोली के पास तो आई थी, उसने भोली से पूछा, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। सी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, स्टेमर मतलब हकलाना। सी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, इससे ज़्यादा वो नहीं हकला पाई, यानी हकलाती थी वो, अपना नाम तक नहीं बोल पाती थी। उसका नाम था भोली, लेकिन वो बोल नहीं पाई अपना नाम। देन सी बिगेन टू क्राई, फिर उसने रोना शुरू कर दिया। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज, फ्लो का मतलब था बहना, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन ए हेल्पलेस फ्लड, हेल्पलेस वैसे तो है असहाय, फ्लड कहते हैं बाढ़ को, तो एक ऐसा बाढ़ की तरह, मतलब बहुत रोने लग गई वो जोर जोर से क्लास में। सी केप्ट हर हेड डाउन, अपना जो सिर है उसको डाउन रखा, नीचे झुका के रखा। ए सी सेट इन हर कॉर्नर, और अपने कोने में वो बैठी रही। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, अब उसके अंदर ऊपर देखने का साहस नहीं था। एट द गर्ल्स, उन लड़कियों की तरफ। हु सी न्यू, जिनको वो जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, कि वो उसके ऊपर हंस रही थी। यानी जो क्लास की लड़कियां थी जो भोली के ऊपर हंस रही थी, भोली को उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom. Scurried out का अर्थ होता है छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए बाहर आना। तो जो लड़कियां थी वो छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए क्लासरूम से बाहर आई। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली है उसने अपना कॉर्नर छोड़ने का साहस नहीं किया, यानी उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना कॉर्नर है, अपनी जगह है, वो छोड़कर क्लास से बाहर आ जाए। हर हेड स्टिल लोवर्ड, अभी भी उसका सिर है वो लोवर्ड यानी झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सोबिंग, सोबिंग मतलब सुबकियाँ लेना, अभी भी वो रो रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, अब टीचर की जो आवाज़ थी बहुत ही सॉफ्ट थी, यानी बहुत सी प्यार से भरी हुई थी। एंड सूदिंग, सूदिंग मानो सांत्वना देने वाली, दिलासा देने वाली, बहुत ही प्यार से भरी हुई जो होती है ना, तो टीचर की आवाज़ ऐसी थी। इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में, सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, भोली को इतना प्यार से किसी ने नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट, इस आवाज़ ने उसका दिल छू लिया, यानी भोली को बहुत अच्छी लगी इतनी प्यारी आवाज़ जो टीचर ने उसको बुलाया। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा खड़ी हो जाओ।
इट वॉज नॉट ए कमांड, कमांड मतलब आदेश, ये आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, बल्कि एक मैत्रीपूर्ण सजेशन था। एक दोस्त जैसे अपने दोस्त को सुझाव देता है, उस तरीके से टीचर ने प्यार से उसे सुझाव दिया था कि खड़ी हो जाओ। भोली गोट अप, और भोली है वो खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ, टीचर ने कहा। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, स्वेट कहते हैं पसीने को, ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, पूरे शरीर के ऊपर पसीना ही पसीना आ गया था। यानी भोली को फिर से अपना नाम लेना था, लेकिन वो बोल पा नहीं रही थी, हकला रही थी, इसलिए पसीने से भीग गई। वुड हर स्टैमरिंग टंग, क्या उसकी हकलाने वाली जो जीभ है, स्टैमरिंग टंग, अगेन डिसग्रेस हर, फिर से उसे अपमानित करा देगी। डिसग्रेस मतलब अपमानित करा देना। पहले तो वो अपमानित फील कर ही रही थी कि सभी लड़कियां हैं, हंसने लग गई थी जब उसने अपना नाम लेने के लिए कोशिश करी थी और वो नाम लेने में सफल नहीं हो पाई थी। तो फिर से वो मन में सोच रही थी क्या फिर से मेरा अपमान हो जाएगा टीचर के सामने। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, फॉर द सेक ऑफ का अर्थ होता है स्टूडेंट्स के लिए, फॉर द सेक ऑफ के लिए, दिस काइंड वुमेन, इस अच्छी औरत के लिए यानी टीचर के लिए, हाउएवर सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक एफर्ट करने की कोशिश की, निश्चय किया कि मैं इस टीचर के लिए एक प्रयास और करूंगी। सी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो उसके ऊपर नहीं हंसेगी। भोली को विश्वास था कि ये टीचर है, वो मेरे ऊपर नहीं हंसेगी। भ भ बो बो, सी बिगेन टू स्टेमर, फिर वो हकलाने लगी। वेल डन, शाबाश, वेल डन, शाबाश। द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसे एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि बहुत बढ़िया, तुम बोल सकती हो, तुम कर सकती हो, कम ऑन, चलो, नाउ द फुल नेम, अब पूरा नाम बताओ। ब भ भ भोली, एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट, आखिरकार भोली इसको बोल पाई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और बहुत ही ज़्यादा उसने राहत महसूस करी। एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, जैसे कि ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो भोली के लिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो, तो वो नाम अपना बोल पाई थी। वेल डन, शाबाश। द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, टीचर ने, पेट का मतलब थपथपाना, अफेक्शनेटली मतलब प्यार से, स्नेह से, तो टीचर ने बहुत ही प्यार से उसे थपथपाया। एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से जो डर है उसको बाहर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम बोलने लगोगी, लाइक एवरीवन ईल्स, बाकियों की तरह, कि जैसे बाकी बच्चियां बोलती हैं उस तरीके से तुम भी बोलने लग जाओगी। भोली लुक्ड अप, भोली ने ऊपर देखा। एज इफ, जैसे कि टू आस्क, वो पूछ रही हो, रियली, वास्तव में। तो भोली ने इस तरीके से देखा अपनी टीचर को कि मैं भी बोल पाऊंगी क्या इनकी तरह। तो टीचर ने कहा, येस येस, हाँ हाँ, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत ही आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम रोजाना स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी? टीचर ने कहा कि तुम्हें रोजाना स्कूल आना होगा। बोली नोडेड, बोली ने सिर हिलाया। नोड मतलब हाँ में सिर हिलाना कि हाँ मैं आऊँगी। नो, से इट लाउड, इसे जोर से बोलो। तो टीचर ने कहा, नहीं, ऐसे सिर नहीं हिलाना है, जोर से बोल के बताओ। यस। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड मतलब भोचंका, भोली खुद भोचंकी रह गई थी। दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि उसने इसको बोल दिया था। यानी यस जो वर्ड है वो भोली ने बोल दिया था पहले ही प्रयास में, इसलिए भोली को भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ था अपने ऊपर। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था? नाउ टेक दिस बुक, अब ये बुक लो। तो टीचर ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना तुम बोलने लगोगी, अब ये बुक लो। एक बुक दी भोली को। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, उस किताब के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीरें थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और वो तस्वीरें जो थी वो कलर में थी, यानी रंगीन तस्वीरें थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड ए काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और उनकी जो गाय थी लक्ष्मी, उसकी तरह की एक गाय की तस्वीर भी थी। एंड विद एवरी पिक्चर, और हर पिक्चर के साथ वॉज ए वर्ड, एक शब्द लिखा हुआ था। इन बिग ब्लैक लेटर्स, बड़े काले अक्षरों के अंदर हर पिक्चर के साथ में एक शब्द भी लिखा हुआ था। इन 1 month, 1 महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम इस बुक को पढ़ने लगोगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और उसके बाद में और एक बड़ी बुक दूंगी मैं तुम्हें। इन टाइम, इस तरह से, यू विल बी मोर लर्नड, तुम ज़्यादा सीख जाओगी।
देन एवरीवन एल्स इन द विलेज, गांव के अंदर दूसरे किसी व्यक्ति की तुलना में तुम ज़्यादा सीख जाओगी, यानी तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। उसके बाद में देखिए आगे क्या होता है, देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई भी तुम पर हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हें सुनेंगे विद रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम बोलने लगोगी विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, बिना हल्की सी भी हकलाहट के। स्लाइटेस्ट मतलब जरा सी भी, स्टेमर कहते हैं हकलाहट को, तो बिना जरा सी भी हकलाई तुम बोलने लगोगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह वापिस आ जाना। भोली फेल्ट, भोली ने ऐसा महसूस किया, एजिप जैसे कि सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल, कि गांव के मंदिर की सारी घंटियां वर रिंगिंग, बज रही हो। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और जो स्कूल के सामने पेड़ थे, हैड ब्लूजम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, ब्लूम मतलब खिल जाना, उन पेड़ों के ऊपर लाल रंग के फूल खिल गए हों। तो उसे इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि मंदिर की सारी घंटियां बजने लगी है, और जो पेड़ थे स्कूल के आगे उनके ऊपर लाल कलर के फूल खिल गए हैं। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप, थ्रोब का अर्थ होता है धड़कना। अब उसका जो दिल था वो एक नई उम्मीद के साथ धड़क रहा था, एंड ए न्यू लाइफ, और एक नए जीवन के साथ धड़क रहा था, क्योंकि उसकी टीचर ने उसे बहुत विश्वास दिलाया था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब हम अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से भोली है वो एक पढ़ी लिखी बच्ची की तरह बन जाती है और अच्छे से बोलने लग जाती है, और उसके अंदर उसकी टीचर का क्या योगदान था, और उसकी शादी किस तरीके से होती है, वो भी हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।